Hello everyone, welcome to all of you in your own YouTube channel ProCap Traders। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटजीज अगर आपने समझ ली तो आपके 70% कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप बिजी हैं और ज़्यादा देर नहीं देखना चाह रहे तो तब देखिएगा जब आप फ्री हो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अगर आपने समझ ली, ये टेक्निकल पार्ट अगर आपने समझ लिया तो आपका 70% पोर्शन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को, इस एनालिसिस को, इस स्ट्रेटजी को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको चीज़ें तो बताएंगे इन चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन इस तरह की एनालिसिस नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। इसलिए मैं बेसिक में भी ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जब आप ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर पाओगे, उसी के बाद मैं इसी चीज़ से रिलेटेड एडवांस चीज़ें बताऊँगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इससे पहले ट्रेंड एनालिसिस की और बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो बनाई है। वो वीडियोस आप जाके देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा अगर आप बिगनर्स हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेड की आत्मा। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अगर उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है तो आपका ट्रेड 90% फेल होगा। जो 10% सक्सेस है वो 10% सक्सेस एक स्पेक्युलेटिव ट्रेड की है। स्पेक्युलेटिव ट्रेड मतलब जो लोगों को नॉलेज नहीं है, जो लहरों के साथ बहने की कोशिश करते हैं, मतलब जो एक ट्रेंड को फॉलो करके स्टॉक ऊपर जा रहा है तो स्टॉक को खरीद लो, और नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो बेच दो। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग एक स्पेक्युलेटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो वो 10% में ही काउंट होंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड की एक आत्मा हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कोई बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है बिना सोल के, उसी तरह से किसी भी स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना किसी भी ट्रेड की कोई वैल्यू नहीं है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। सपोर्ट क्या होता है? अ हॉरिजॉन्टल एरिया ऑन अ चार्ट वेयर यू कैन एक्सेप्ट बायर टू पुश द प्राइस हायर। सपोर्ट में क्या होता है कि एक ऐसा एरिया होता है सपोर्ट, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हैं, जहां पर आप एक प्रोबेबिलिटी समझ के चलते हैं कि यहां से जो स्टॉक का प्राइस है वो बाउंस बैक करेगा। मतलब अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है और एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया में आके आप अगर ये सोचते हैं कि वहां से वो बाउंस बैक करेगा, तो वो आपके लिए एक सपोर्ट हो जाता है। उसी तरह से रेजिस्टेंस क्या होता है? अ हॉरिजॉन्टल एरिया ऑन अ चार्ट वेयर यू कैन एक्सपेक्ट सेलर टू पुश प्राइस लोअर। रेजिस्टेंस में क्या होता है? रेजिस्टेंस के केस में जब आप एक एरिया डिफाइन करते हो कि जहां पर आपको ये लगता है कि यहां से प्रोबेबिलिटी है कि अब सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा और स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे आएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपके लिए एक एंट्री ट्रिगर का काम करता है, एंट्री और एग्जिट ट्रिगर का काम करता है। In short we can say support is basically a demand zone where buyers buying pressure is maximum and buyers push the price higher. On the vice versa, resistance is the area where selling pressure is maximum and seller push the price to the lower direction, to the downward direction. Sounds clear? चलिए आगे करते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, प्राइस जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो डिजाइन बना रखे हैं इस चार्ट में, इस एग्जाम्पल में। यहां पर क्या है, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस से टकराया, फिर नीचे आया, फिर उसी सपोर्ट जोन में, जो सपोर्ट जोन आपने बना रखा था वहीं से प्राइस ऊपर गया, फिर वहां से प्राइस नीचे आया, फिर वहां से प्राइस ऊपर गया। और जब प्राइस इतनी बार टच होके ऊपर नीचे कर रहा है तो इसका मतलब उस जगह पे, उस एरिया में बहुत बड़ा सपोर्ट है और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। दैट्स द रीजन प्राइस इज गेटिंग बाउंस बैक एवरी टाइम ही विल टच द सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जब भी प्राइस सपोर्ट में आता है तो एक डिमांड जोन, एक डिमांड जोन बन जाता है। डिमांड जोन मतलब वहां पर
मैक्सिमम बायर जुड़ जाते हैं उस प्राइस को परचेज करने के लिए, उस स्टॉक के प्राइस में बाइंग करने के लिए। और जब भी स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे आता है तो वहाँ पर लोग या तो जो बायर्स होते हैं जिन्होंने बाई किया हुआ रहता है या तो अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, या जो सेलर्स हैं वो शॉर्ट्स करते हैं, लोग शॉर्ट करते हैं ताकि वो सपोर्ट जोन में आने के बाद अपनी पोजीशन एग्जिट कर सके। तो सेलिंग प्राइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एक एडवाइस देता है, एक तरीके का आपको एक एंट्री ट्रिगर देता है कि जहां से आप अपने एक स्टॉक के प्राइस को बाय करके और रेजिस्टेंस जोन पे जाके सेल कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या क्या चीजें होती है आइए जानते हैं। देखिए, सपोर्ट जो होता है वो एक एरिया जोन होता है, एरिया ऑफ अ सपोर्ट। सपोर्ट जो होता है वो एक एरिया जोन होता है, उसी तरह से जो रेजिस्टेंस होता है वो भी एक एरिया जोन होता है। तो ये एक एरिया होता है जो कि मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग बताते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये हमारा सपोर्ट जोन है, और ये हमारा सपोर्ट है, हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया जोन होते हैं दोस्तों, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता है कि जहां पर आपने सोचा कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, और ये मैंने सपोर्ट डाल दिया और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं। डिमांड सप्लाई जोन मतलब अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो 100 रुपये पे चल रहा है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसका जो सपोर्ट जोन है वो 95 है, उसी तरह से उसका रेजिस्टेंस जोन जो है वो 105 है, ठीक है। तो अगर मैं सपोर्ट जोन 95 मान के चल रहा हूँ तो इसका सपोर्ट 95 मान के चल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 95 के पे आकर ही बाउंस बैक करेगा। ये भी हो सकता है कि वो 92 पे वो और नीचे जाए, 92 पे जाए, 92 के बाद बाउंस बैक करे ऊपर। तो दोस्तों ये सपोर्ट जोन जो होता है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो होता है वो एक एरिया होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 95 रुपीज़ का अगर मैंने स्टॉप लॉस 95 रुपीज़ का अगर मैंने सपोर्ट लगाया तो 95 से ही बाउंस बैक, वो 92 से भी बाउंस बैक कर सकता है। तो दोस्तों ये एक जोन होते हैं, एरिया जोन होते हैं। आइए आगे जानते हैं। ये देखिए, एरिया ऑफ सपोर्ट मतलब ये है कि ये यहाँ पर सपोर्ट बना और यहाँ नीचे इसने एक जोन बनाया, मतलब इतने एरिया में अगर प्राइस आ रहा है तो वहां पर एक डिमांड क्रिएट हो रही है, स्टॉक को बाय करने की डिमांड क्रिएट हो रही है। जब सपोर्ट पे आया प्राइस, लोगों ने बाइंग की, ट्रेडर्स ने बाइंग की और उसके बाद वहां से बाउंस बैक कर गया और ऊपर चला गया। सिमिलरली रेजिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ, ये देखिए रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ और रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस आया, फिर वहीं से बाउंस बैक कर गया। तो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जो कि जहां पर एक जोन बनता है जहां पर सेलर्स और बायर्स मैक्सिमम होते हैं और वहां से प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। ब्रेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। Support and resistance can play swap role. This means when support break, it can become resistance, and resistance break, it can become support. So दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो अपने जो उनका रोल होता है वो चेंज होता रहता है ऊपर नीचे। अगर एक प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, सपोज कीजिए एक बाइंग सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, सेलिंग प्रेशर जनरेट होने के बाद प्राइस नीचे आया और प्राइस नीचे आया तो एक सपोर्ट से उसे बाउंस बैक करना था। ये ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, अगर सेलर्स ज़्यादा हैं उस सपोर्ट जोन के बायर के अकॉर्डिंग से ज़्यादा है तो वहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, और सपोर्ट ब्रेक हुआ तो प्राइस जब उसी सपोर्ट पे वापस आएगा तो वो एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो जब प्राइस किसी भी सपोर्ट को तोड़ता है तो वापस वो जो सपोर्ट जोन होता है वो उस प्राइस के लिए बाद में रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। उसी तरह से जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस जब नीचे आएगा तो वो ही रेजिस्टेंस जोन उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। देखिए प्रीवियस सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस फॉर जीबीपी एयूडी का जो चार्ट है, इसमें देखिए यहाँ पर सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना, ये देखिए उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ। जब सपोर्ट ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर प्राइस ऊपर आया और यहाँ से ये रेजिस्टेंस बना और फिर से ये सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और प्राइस नीचे आया।
उसी तरह से प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, बाउंस बैक हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर आया, यहाँ पर सेलर से इन्होंने नीचे गिराई स्टॉक को, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और ये रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर ये देखिए पहली बार यहाँ टच हुआ क्योंकि ये सपोर्ट जोन था, ये टर्न हो गया सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस यहाँ जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था वो ऊपर, जब प्राइस के ऊपर जाने के बाद सपोर्ट बन गया। जब ये प्राइस ऊपर गया उसके बाद बाउंस बैक किया तो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन बन गया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली गई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो सपोर्ट टर्न हो जाता है रेजिस्टेंस में और रेजिस्टेंस जो टर्न हो जाता है सपोर्ट में, ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है इस चीज़ का? इसका रीज़न आपको कोई बहुत कम लोग बताएंगे कि लोग वो केवल इतनी चीज़ें लोगों को पता होती है कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है दोस्तों, जब प्राइस सपोर्ट ब्रेक करता है, सपोज आपने 100 रुपीज़ का शेयर चल रहा है, रेजिस्टेंस आपका 105 है और 95 पे आपने सपोर्ट लगा रखा है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो ट्रेडर्स जो लोग बाइंग करके बैठे होते हैं वो आ जाते हैं रेड में। मतलब अगर सपोर्ट जोन पे मैंने एंट्री ली है, मैंने बाइंग की बिड लगा रखी है सपोर्ट जोन पे। अब सपोर्ट जोन पे प्राइस आया, प्राइस सपोर्ट जोन पे आने के बाद मैंने वहाँ पर मेरा जो बिड थी वो एग्जीक्यूट हो गई, मैंने बाय कर लिया। लेकिन वहाँ पर उस सपोर्ट जोन को प्राइस ने ब्रेक कर दिया और जब उस प्राइस को ब्रेक हुआ, जो लोग ये सोच के बैठे थे सपोर्ट पे कि मार्केट में रैली आएगी ऊपर को, उन्होंने क्या किया, वो अपना जो क्या बोलते हैं स्टॉप, वो अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड एक ब्रेक इवन का वेट करने के बाद वहाँ पर बेचने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होता है उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद जब मार्केट वापस से उस सपोर्ट जोन में आता है तो जो लोग अब मार्केट ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद सपोर्ट ऊपर आएगा, जब स्टॉक का प्राइस ऊपर आएगा तो वो सपोर्ट जोन उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस जोन कैसे जनरेट होता है, वो रेजिस्टेंस जोन इसलिए जनरेट होता है क्योंकि जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट, जब सपोर्ट टूटा तो वहां पर एक ब्रेकआउट आता है। जब उस ब्रेकआउट पे जो सेलर्स थे, जो लोग ब्रेकआउट पे शॉर्ट नहीं कर पाए, वो उस रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद वापस वहां से उनको ये प्रोबेबिलिटी लगती है कि वहां से मार्केट जो प्राइस अब नीचे जाएगा। तो वहां पर रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद वहां पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। बहुत सारे सेलर्स, ट्रेडर्स जो होते हैं वो वहां पर शॉर्ट करते हैं, जिसके तहत एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और स्टॉक का प्राइस और नीचे जाता है। एंड सिमिलरली जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जो लोग ब्रेकआउट में मिस कर देते हैं, जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट मिस कर देते हैं, ब्रेकआउट में वापस आने के बाद वो एक सपोर्ट जोन का काम करता है और ट्रेडर्स वहां पर बाय करके स्टॉक को ऊपर ले जा लेते हैं। ओके, सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं है, कोई भी डाउट है, तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं अपने कोई भी व्यू। आगे देखते हैं, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं और किस हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जो टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत वे में बनाते हैं, इसीलिए उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप बनाओगे वो एक, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर कौन से चार्ट में मिलता है, कौन से देखो, पहला आपका जो होता है, आपको जो चार्ट यूज़ करना है वो डेली, मंथली और वीकली चार्ट यूज़ करना है। डेली, मंथली, वीकली चार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के बैठ जाते हैं और उन फिर बोलते हैं हमें प्रॉफिट मिला नहीं। भाई वो इसलिए होता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि जो डेली और मंथली चार्ट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। क्योंकि डेली और मंथली चार्ट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे होते हैं वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आप लोअर लेवल पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं।
ठीक है, तो पहला जो आपका पहला स्टेप होगा उसमें ये होगा कि आपको डेली, मंथली और वीकली चार्ट यूज करने हैं। ठीक है, दूसरा होता है जूम आउट योर चार्ट। जो आप डेली चार्ट यूज कर रहे हो उसको आप 7 to 8 मंथ तक जूम आउट कर लें। मतलब 7 से आपका जो स्क्रीन है उस पे 7 से 8 महीने की पूरा चार्ट पैटर्न आपको दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ड्रॉ द मोस्ट ऑब्वियस लेवल। मोस्ट ऑब्वियस लेवल का मेरा मतलब ये है कि जहां पर से आपको बड़ी तेजी दिख रही है, मतलब जहां से स्टॉक बाउंस बैक होके एक बड़ी तेजी बना रहा है, चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो आपका सबसे बड़ा ऑब्वियस लेवल होगा। वो आपका सबसे बड़ा एक जोन होगा जहां पर से स्टॉप एक सेलिंग प्रेशर या एक बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ है। और फोर्थ, एडजस्ट योर लेवल टू गेट मोस्ट नंबर ऑफ टचेस। पर्टिकुलर प्राइस में जो भी कैंडल स्टिक चार्ट बन रहा है, पर्टिकुलर प्राइस में आने के बाद कितनी बार वो बाउंस बैक हो रहा है उस प्राइस लेवल से, चाहे वो रेजिस्टेंस जोन, चाहे वो सेलिंग में हो चाहे वो बाइंग में हो, एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे आने के बाद चार्ट जो है, चार्ट पैटर्न जो है, स्टॉक का प्राइस जो है वो कितनी बार बाउंस बैक हो रहा है, वो जो जितनी ज़्यादा बार वो बाउंस हो रहा है वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनेगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं चार्ट पैटर्न पे, एक लाइव चार्ट पे देखते हैं कि कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। आइए, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ investing.com पे, जहाँ पर मैंने ओपन किया है टाइटन का चार्ट ओपन किया है, टाइटन कंपनी लिमिटेड का चार्ट ओपन किया है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। तो हमने पहला टाइम फ्रेम यूज़ किया है डेली का। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा एक हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है ये वाला। रुकिए एक मिनट, सबसे पहले हम लोग इसको 7 to 8 मंथ में कर देंगे। ठीक है, इस वक्त चल रहा है मार्च, फैब, ठीक है, दिसंबर, नवंबर, ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, 7 to 8 मंथ का सबसे पहली जो हमें रेजिस्टेंस लगाना है वो हम लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लेवल पे सिर्फ 2 बार बाउंस हुआ है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लेवल से 2 बार टच किया है, मोस्ट ऑब्वियस लेवल। ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस लेवल यहाँ से तेजी हुई है, हर बार बाउंस बैक हुआ है और ज़्यादा गिरा है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था, मोस्ट ऑब्वियस लेवल। मोस्ट ऑब्वियस लेवल 1 और 2 पॉइंट टच हो गए हमारे यहाँ पर टॉप लेवल पे। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जाके चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे भी। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे भी हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, और जब हमने इसको चेक किया वीकली टाइम फ्रेम पे भी, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखिए मैच कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम मैच कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, दूसरा अब हम दोबारा करेंगे, ये तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हम चेक करेंगे सपोर्ट। सपोर्ट में मोस्ट ऑब्वियस लेवल कौन से, देखिए यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है, तो 1, 2 और ये 3 बार वहां पर ये टच हुआ है, तो ये इसका बन गया एक एरिया ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये हमारे 2 मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन गए। अब इसको हम एक बार वीकली और मंथली चार्ट में भी चेक करेंगे। ये हमने वीकली चार्ट लगाया, देखिए वीकली चार्ट पे भी ये बिल्कुल उसी पोजीशन पे वहीं पर ये कैंडल बनी है जहां पर हमारा सपोर्ट दिख रहा है। उस हिसाब से हम ये चीज़ मंथली चार्ट पे भी देखेंगे, मंथली चार्ट पे भी हमारा लगभग उसी जोन में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या है, हमारा जो सपोर्ट है, हमारा जो मार्केट है, वो मार्केट कहाँ खड़ा है, प्राइस हमारा यहाँ खड़ा है। प्राइस हमारा जो है वो यहाँ खड़ा है, इस पोर्शन में एक साइडवेज चल रहा है अभी। तो यहाँ पर एक जो है बार बार प्राइस, देखिए यहाँ पर प्राइस टच होके, यहाँ पर प्राइस आया, टच होके ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट कैंडल ये क्लोज हुई, यहाँ पर एक जो बनी थी ये बियरिश कैंडल, यहाँ पर ये क्लोज हुआ, उसके बाद नीचे एक गैप अप में ओपनिंग, गैप डाउन में ओपनिंग हुई, जहाँ पर प्राइस ने ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, उसके बाद वापस एक गैप अप ओपनिंग हुई,
मतलब जो कैंडल है ये पिछले 5-6 दिन की जो कैंडल दिखा रहा है, ये कैंडल पे बार बार एक ही लेवल पे साइडवेज हो रखी है, प्राइस को साइडवेज कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे भी एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट खड़ा है। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट खड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये इस पोर्शन में लगभग ये यहाँ पर ले लेते हैं लगभग, ठीक है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट, तगड़ा सपोर्ट खड़ा है, ठीक है। इतना ले लिया मैंने, एक ही जोन ही है एक हिसाब से, जो मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में ही खड़ा है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा, जो हमारा, ये तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जो हमारा सपोर्ट होगा वो सपोर्ट हमारा बनेगा बेसिकली ये, ठीक है। 1 टच, 2 टच, 3 टच एंड 4 टच, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ टचेस 1 टच, 2 टच, 3 टच एंड 4 टच। 1 टच, 2 टच, 3, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, 3 टच एंड 4 टच, ठीक है। 1 टच और 2 टच, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस पोर्शन है। तो यहाँ पर हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल है। एक बार इन दोनों जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने लगाया है इसको वीकली और मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कैंडल को टच हो रहा है, ये देखिए इस कैंडल को टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी इस कैंडल को टच हो रहा है ऊपर, ठीक है। मंथली चार्ट पे भी देख लेते हैं, मंथली चार्ट पे भी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चार्ट हो गया है, ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए हैं, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है, एक मिनट, हाँ ये मुझे एक टेक्स्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला हमारा रेजिस्टेंस है वो है 1474, ठीक है। दूसरा है हमारा रेजिस्टेंस 1587, ठीक है। सपोर्ट जो है हमारा सपोर्ट 1450 और 1419, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल कभी बहुत कम ऐसा होगा जब चेंज होंगे। ये आपके एक पूरे हफ्ते तक एक लेवल चल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट साइडवेज है, ये आपका लेवल चल। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड आप लेंगे लोअर टाइम फ्रेम से, चाहे आप 15 मिनट में कर रहे हो, चाहे आप 5 मिनट में कर रहे हो, चाहे आप 30 मिनट में कर रहे हो, ये आप लोअर टाइम फ्रेम से लेंगे। ये देखिए, ये एक, अच्छा मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया जोन होता है, वो एक लाइन प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता। तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन से ही प्राइस नीचे चला गया, फिर एक रेजिस्टेंस जोन पे आया, फिर एक रेजिस्टेंस जोन से नीचे चला गया। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक एरिया जोन होता है, और उसी एरिया जोन से मार्केट बाउंस बैक होती है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा और एक एरिया जोन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे इस, और ये एरिया जोन आपको लोअर टाइम फ्रेम में मिलेगा। जैसे इसका ये एरिया जोन ये बन गया, ये अलग कलर से कर दूंगा मैं एरिया जोन के लिए। ये देखिए ये देखिए, सॉरी इसे मैं ब्लू कर देता हूँ। ये एक एरिया जोन बन गया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का एरिया जोन है, मार्केट यहाँ खड़ा है और ये एक रेजिस्टेंस जोन में है, ठीक है। उसी तरह से सपोर्ट जोन इसका ये हो गया, सपोर्ट जोन जो है वो ये पूरा पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन हो गया। अब मार्केट जो है वो इसी के बीच में ट्रेवल करेगा, मतलब मूवमेंट देगा, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेड को कंफर्मेशन के साथ प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले वो चीजें समझनी होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ की पॉइंट, इज अ मेन पॉइंट फॉर गोइंग इनटू अ ट्रेड।
बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी कर लो, आप मार्केट में अपने ट्रेड में सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मेजर की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद कंफर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटन का चार्ट। इसे हम अगर इस फ्रेम में देखें तो ये देखिए, ये हमारा एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया। साउंड्स क्लियर? ये हमारा रेजिस्टेंस ये दो है और सपोर्ट ये है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे चार्ट पे देख लेते हैं। दूसरा चार्ट मैंने लगा दिया टाटा मोटर्स। दूसरा चार्ट टाटा मोटर्स ले लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला, ठीक है, डेली चार्ट लगा लिया है। ठीक है, चार्ट को 7 से 8 मंथ पीछे कर दिया है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये कर लिया है। मोस्ट ऑब्वियस लेवल कौन कौन से हैं जहाँ पर मार्केट यहाँ खड़ा है। ठीक है, मार्केट हमारा यहाँ खड़ा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है मेजर रेजिस्टेंस जोन। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से सबसे ज़्यादा तेजी हुई। दूसरा हमारा सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन हमारा हो गया मेजर सपोर्ट जोन। ठीक है, ये मान के चल लेते हैं। अच्छा, गैप अप और गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन, गैप जो होता है वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये बात मैं आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि गैप जो होता है वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर गैप नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर गैप है तो वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर गैप है, इसे मैंने मेजर सपोर्ट बना लिया है। ठीक है, इसी चीज़ को अब हम मंथली चार्ट में देखूंगा। ठीक है, मंथली चार्ट में देखिए, यहाँ पर ये मैक शो कर रहा है और यहाँ पर ये इसमें आ रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट में एक बार कंफर्म कर लेंगे। वीकली चार्ट में भी हमारा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब इतना अभी हमारा अभी नीचे गया नहीं है, अभी हमारी मार्केट यहाँ खड़ी है, तो हम मेजर हमारा वो पोर्शन होगा देखना। ठीक है, तो ये तो मैंने मेजर बता दिया है। अब क्या है, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर टच हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर ये, ठीक है, और यहाँ तक ये हमारा सपोर्ट जोन है। ये जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारा सपोर्ट जोन है, क्योंकि विक यहाँ पर भी आ रही है। देखिए यहाँ पर ये टच हो रहा है, एक टच ये हो रहा है, एक टच ये हो रहा है। ये हमारा दोनों, ये जो दोनों कैंडल है ये हमारा सपोर्ट जोन है। इसे मैं ये रेड कर देता हूँ। ये हमारा ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन नहीं है, मार्केट तो नीचे इससे। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। उसी तरह से एक सपोर्ट जोन भी बना लेते हैं। सपोर्ट जोन हमारा होगा एक कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये। ठीक है, ये हो गया एक सपोर्ट जोन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये, ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, और एक हो गया ये। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक सपोर्ट। एक चीज़ ध्यान में रखना, जोन क्या होता है, जोन कैसे बनता है, एरिया जोन। एक तो हो गया सपोर्ट, उसके बाद अगर कोई विक भी मैच कर रही है, अगर विक भी एरिया जोन में आ रही है, सपोर्ट जोन में आ रही है, तो विक का एरिया भी सपोर्ट जोन का एरिया माना जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंडल यहाँ तक बनी हुई है, उसके बाद नीचे विक आ गई है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये कैंडल को टच कर रही है, यहाँ पर इस कैंडल को, ये लगभग उसी कैंडल को टच कर रही है। तो ये हमारा पूरा जोन है, ये इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो। नीचे नहीं करा, आप इसे नीचे भी कर सकते हो, इंक्लूडिंग दिस वन, ये पूरा आपका सपोर्ट जोन है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, ये भी टच हो रही है, 1 2 और ये तीसरा लगभग उतना ही है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट जोन है और ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसको आप अगर चाहें तो मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारी मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल पे ये देखिए, यहाँ पर एक ये ये सपोर्ट जोन बन गया है, यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन बन गया है। देखिए यहाँ पर ये देखिए टच कर रही है इसके साथ। इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ पर बनाने के लिए। यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया, ये रेजिस्टेंस जोन बन गया है। देखिए वीकली चार्ट में भी यहाँ पर ये पूरा हो गया है।
यहाँ पर भी ये देखिए एक सपोर्ट जोन बन गया है। मतलब डेली, मंथली और वीकली, इन तीनों में हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मोस्ट ऑब्वियस लेवल को टच करना चाहिए, तो हमारा वो कंफर्म पक्का रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन बन जाएगा। इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वक्त मार्केट यहाँ खड़ा है और यहाँ पर ऊपर इन दोनों जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए आप 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये एक शूटिंग स्टार बना, सॉरी हैमर बना। ठीक है, हैमर के बाद ये देखिए मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ। देखिए रेजिस्टेंस से बैक हुआ, ब्रेक हुआ यहाँ पर। ठीक है, अगले दिन गैप अप ओपनिंग भी और मार्केट यहाँ पर साइडवेज बंद हो गया। ठीक है, तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के बाद आप अपने ट्रेड का पूरा कंफर्मेशन इंडिकेटर यूज करके भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट इंडिकेटर जिसमें आप एक्सपर्ट है, कुछ इंडिकेटर्स मैं भी आपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आप जिन जिन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जो जो इंडिकेटर आप यूज करते हैं, वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट पैटर्न जो मैंने आपको पहले बताए थे, अगर कोई भी चार्ट पैटर्न सपोर्ट आपके बनाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बन रहा है तो आपको वहां पर सक्सेस, उस ट्रेड में सक्सेस मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस मेरी जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको हैमर बताया था, हैमर एक सपोर्ट में बना, उसके बाद यहाँ पर देखिए तेजी हुई। ठीक है, हैमर क्या है, हैमर मैंने आपको बताया था एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट पे कैंडल ये हैमर बनी और उसके बाद तेजी हो गई। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट जोन के अंदर एंटर किया, उसके बाद सपोर्ट जोन में यहाँ पर एक हैमर बनी और मार्केट ऊपर चली गई। ये देखिए अगले दिन गैप अप में ओपनिंग हुई और यहाँ पर साइडवेज। तो दोस्तों कोशिश करना कि अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डेली, मंथली और वीकली चार्ट में बनाओ, डेली चार्ट में बनाओ और उसे मंथली और वीकली चार्ट से कंफर्म करो। ठीक है, उसके बाद अगले दिन जब आपको ट्रेड लेना है तो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, जो सभी चार्ट पैटर्न आप यूज करते हो उस चार्ट पैटर्न पे बना। जितने ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लोगे उतना ही ज़्यादा आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस रहेंगे। आप एक्यूमुलेशन फेस वाली जो मैंने वीडियो बताई है, सॉरी जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड वाली वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज़ किया गया है वो भी देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न है उनका इस्तेमाल करके भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वजह के की तरकीब लगा के उसमें आप एक ट्रेड को एक कंफर्म कर सकते हैं ताकि आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट में। मैं अगली अपनी जो वीडियोस होंगी उसमें आप लोगों के जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि आपको मैंने उस वीडियो में बताया अभी। ठीक है, अभी आप investing.com में बताया। ठीक है, अगला यूज़ करते हैं, अगला है हमारी ट्रेंड लाइन। दोस्तों ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एनी टाइम फ्रेम। ओके, दे आर शोन इन द डायरेक्शन and a speed of a price and also describe the pattern during the period of price contraction। दोस्तों ट्रेंड लाइन में क्या होता है? ट्रेंड लाइन जो होती है वो एक सपोज मार्केट एक्यूमुलेशन फेज से निकल के एडवांसिंग फेज में गया। एडवांसिंग फेज में क्या होता है? मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद रिट्रेस हो गया ऊपर को। ठीक है, हायर हाई और हायर लो वाली जो कंडीशन होती है जिसमें मार्केट हायर हाई और हायर लो लगाता है, वहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन की यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग केवल रेंज मार्केट में यूज़ करते हैं जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो वहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया था, जो टाइटन का चार्ट बताया था और उसका टाटा मोटर्स का चार्ट बताया था, उसमें जो मार्केट थी वो साइडवेज चल रही थी, तो वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया जो कि एक हॉरिजॉन्टल वे में। ट्रेंड लाइन क्या होती है? जब मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता रहता है या मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन आर इजिली रिकॉग्नाइजेबल लाइन्स दैट ट्रेडर ड्रॉ ऑन चार्ट टू कनेक्ट अ सीरीज ऑफ प्राइसेस टुगेदर और शो सम डेटा बेस्ट फिट।
ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि जब भी एक इजी वे होता है सबसे ज़्यादा, जब मार्केट एक पर्टिकुलर हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा होता है तो वहाँ पर हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, मार्केट एडवांसिंग फेज में था, ठीक है, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। उस ट्रेंड लाइन से ये पता लगा कि मार्केट जो है एक पर्टिकुलर एरिया में आके बाउंस बैक हो रहा है, वहाँ से रिवर्स, तो वो हमारा एक अहम सपोर्ट जोन बन जाता है। मतलब मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर टकरा, फिर जब तीसरी बार ऊपर गया, उसके बाद जब वापस टकरा के ऊपर गया तो यहाँ पर हमारा एंट्री जोन बन जाता है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से एग्जिट किया। ठीक है, ये तो एक चार्ट पैटर्न बना रखा है एक मेजर वे में। मैं आपको इसमें बताता हूँ, चार्ट में बताऊँगा कैसे करते हैं, पहले से देख लेते हैं। नोटिस हाउ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कन्फर्म द डाउन ट्रेंड दैट स्टॉक हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, स्टॉक लोअर लो लोअर हाई बनाता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, जो कि आपको ये बताती है कि इस पोर्शन में आके मार्केट अब डाउन ट्रेंड में वापस रिट्रेस होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ आया, उसके बाद वापस रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर आया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ गए, फिर रिट्रेस हुआ। तो मतलब 2 पॉइंट के बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हाउ डू यू गेट अ ट्रेंड लाइन ऑन अ स्टॉक। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप कैसे ट्रेंड लाइन को पता लगाएंगे। पहला, लुक एट द प्राइसेस एंड सी इफ दे आर मूविंग अपवर्ड, डाउनवर्ड और इन अ चैनल। ठीक है, पहले आप क्या देखेंगे, पहले आप ये देखेंगे कि प्राइस जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है और एक पर्टिकुलर चैनल में मूव कर रहा है, चैनल मतलब हायर हाई और हायर लो लगा रहा है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, या लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड में चैनल में है, या हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं एटलीस्ट 2 प्राइसेस पॉइंट। मतलब एक प्राइस ने हायर हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर गया, ठीक है, तो हम उसके दोनों हाई को जो होंगे, दोनों जो उसके हाई होंगे उनसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो तीसरे पॉइंट को टच होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। जब वो चौथी बार उस पे आएगा, उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ से हम लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है। अभी मैं आपको ये चार्ट में बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों को मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे, लेकिन मैं भी ये चार्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से गया, उसके बाद ये तोड़ दिया सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन तोड़ दिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ठीक है, ये उसके बाद ये तोड़ दिया, फिर ये ऊपर, फिर ये रिस्पेक्ट किया। ठीक है, ठीक है, तो आइए इसको पहले हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेके आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी 50 के चार्ट में। ठीक है, ये जो है, ये मैंने, देखिए, ये मेरी पहले की एनालिसिस है जो मैंने कर रखी है, इस वक्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं निफ्टी के मैंने। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन पहले ड्रॉ की थी, यहाँ पर एक बड़ी तेजी हुई थी, उसके बाद ये नीचे एक ये बना जोन, उसके बाद यहाँ पर एक ये बना था, ठीक है, जहाँ से एक गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी के बाद में। तो ये तीनों पॉइंट मैंने टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए, निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो बना रहा था। ठीक है, तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्केट इस वक्त हमारा यहाँ खड़ा है, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, पहला मार्केट ने ये पॉइंट बनाया, उसके बाद वापस यहाँ डाउन आया, फिर यहाँ से रिट्रेस किया, फिर यहाँ डाउन आया, फिर यहाँ से रिट्रेस किया, फिर यहाँ डाउन आया। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, दूसरा प्राइस का पॉइंट ये हो गया, और तीसरा प्राइस का पॉइंट ये हो गया, और यहाँ से कंटिन्यूसली ड्रॉ करके एक ट्रेंड लाइन ऊपर खींच देंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे आएगा ऊपर, जो हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हमने की है, ये देखिए, यहाँ से ये मार्केट जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा इस ट्रेंड लाइन से। अभी तो मार्केट साइडवेज है, तो ये साइडवेज के जो मैंने अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताए थे वो वाले, ठीक है, ये गैप अप में देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया है मैंने, यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया है, यहाँ पर, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, ये एक पॉइंट, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट और ये, तो जितने पॉइंट हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त यूज करेंगे वो हमारे मोस्ट ऑब्वियस लेवल होंगे। उसी तरह से एक ट्रेंड लाइन हम नीचे वाले पोर्शन में भी बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ये ट्रेंड लाइन, एक ये, ठीक है, और सॉरी एक ये ट्रेंड लाइन, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को मार्केट यहाँ डाउन जाएगी, सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनेगा इसका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से तो 1 2 3, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर या यहाँ पर आती है, तो यहाँ से मार्केट एक डिमांड जोन क्रिएट होगा और मार्केट ऊपर को जाएगी, बाउंस बैक करेगी। तो ये हमारी एक प्रोबेबिलिटी है और ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ऐसा होल सोल नहीं है कि मार्केट उसे तोड़ नहीं सकती, तोड़ भी सकती है। अगर सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं कि अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन में आई तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मार्केट अगर रेजिस्टेंस जोन में आई तो यहाँ पर से बाउंस बैक करेगी, ये जो हमारा ऊपर बना, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक तरीका है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आप ट्राई कर सकते हैं, वो इसी तरह से ड्रॉ होती है। आपके पास अभी फिलहाल तो मार्केट हमारी साइडवेज हो रखी है, तो मुझे ऐसे बहुत कम चांसेस मिलेंगे जहां पर मुझे ट्रेंड लाइन एक हायर हाई और हायर लो मार्केट लगा रही होगी, क्योंकि इस वक्त पूरे सारे जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं और जितने भी हमारे निफ्टी और इंडेक्स के चार्ट हैं उस सब में मार्केट इस वक्त साइडवेज हो रखी है। देखिए यहाँ पर भी साइडवेज हो रखी है, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। वो मैं आपको केवल बताने के लिए बताया कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। या मेरा इंस्टाग्राम पे भी नीचे लिंक में आ रहा है, इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगला है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम क्या समझते हैं कि इसमें हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू दी मूविंग एवरेज ऑफ द प्राइस चार्ट. Support and resistance are horizontal area on your chart. This is useful when market is in a range or a weak trend, but a strong trending market it won't work well, and that where you need to rely on dynamic support and resistance. ठीक, जब मार्केट साइडवेज होती है तो आपके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था हॉरिजॉन्टल में कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब मार्केट एक ट्रेंडिंग होती है, जब ट्रेंडिंग वे में मार्केट होती है, मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो लगा रही होती है, या लोअर हाई या लोअर लो लगा रही होती है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड या कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होती है, तो वहाँ पर या तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो मैंने आपको बताई थी, या आप वहाँ पर मूविंग एवरेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस वर्क एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। 20 डेज अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो 20 डेज का मूविंग एवरेज आपके लिए एक डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है, और अगर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो 50 डेज का मूविंग एवरेज जो होगा वो आपके लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा, सॉरी हाँ यस सपोर्ट जोन का काम करेगा। यार मार्केट अगर टूट जाता है 50 डेज का मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है, जब वापस उसे बाउंस बैक करेगा तो 50 डेज का मूविंग एवरेज जो होगा वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा उस टाइम पे, ओके ठीक है। ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, 50 डेज का जो ये जो मूविंग एवरेज था, पहले 20 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बना, उसके 50 डेज का जो मूविंग एवरेज था वो तगड़ा रेजिस्टेंस बना, ठीक है। यहाँ पर तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो 50 डेज का मूविंग एवरेज जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मार्केट 50 डेज का रेजिस्टेंस जोन तोड़ के ऊपर जाएगा तभी एक बड़ी तेजी होगी। अगर उसके नीचे ही है तो उसके नीचे जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है पहला उसका रेजिस्टेंस जोन बनेगा, 50 डेज का दूसरा बनेगा। तो अगर 20 डेज के नीचे ही नीचे मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी मंदी है, ठीक है। उसके बाद में तेज़ी आएगी जब वो 50 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मूविंग एवरेज। आइए हम इसे चार्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों वापस लेके आ गया हूँ मैं आपको investing.com के चार्ट पे।
जहाँ पर निफ्टी 50 का जो प्रीवियस चार्ट था उसी में हम लोग मूविंग एवरेज लगाएंगे और मूविंग एवरेज लगा के देखेंगे कि कैसे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो हायर हाई हायर लो लगा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अभी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए जो हमने लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज आप एक्सपोनेंशियल लीजिएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज 2 ले लेता हूँ, 2 ले लिया मैंने। ये 9 डेज का है, यहाँ पर जाके आप इसे 20 का कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला भी 9 डेज का है, इसे यहाँ पर जाके हम 50 का कर लेंगे और इसे हम कर लेंगे कलर रेड, ठीक है। 50 का गाढ़ा कर दिया, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ठीक है। जो ये हमारी पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से जो मार्केट में डाउनफॉल आया था, जहाँ पर मार्केट ने 7511 का लो बनाया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ 50 और 20 डेज के मूविंग एवरेज में। उसके बाद मार्केट 20 डेज के मूविंग एवरेज से जैसे ही ऊपर गया, उसके बाद देखिए एक तेजी हुई और ये तेजी कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ती चली गई, ठीक है। आप मूविंग एवरेज 50 डेज के बाद 200 डेज का भी लगा सकते हैं। 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट आप 50 डेज का मूविंग एवरेज के बाद अब तोड़ता है 200 डेज का, तो एक बहुत बड़ी तेजी आएगी, सो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा, सॉरी या। तो मार्केट देखिए यहाँ से जैसे ही ऊपर गया, ये 20 डेज के मूविंग एवरेज को हर बार रिस्पेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, हर बार रिस्पेक्ट किया, ठीक है। ये आपका एक सपोर्ट जोन है, जो इसका बीच का पोर्शन है 20 डेज के और 50 डेज की मूविंग एवरेज के बीच का पोर्शन है, ये आपका एक सपोर्ट जोन का काम करेगा एक अप ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। वहीं एक डाउन ट्रेंड मार्केट में ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो दोस्तों ये जो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये आप बड़े चार्ट में लगाएंगे, डेली 1 डे के चार्ट में लगाएंगे या 1 मंथ के चार्ट में लगाएंगे। और अगर ट्रेड आप 45 डेज या 45 मिनट और 30 मिनट के चार्ट पे लेंगे तो ये आपका बहुत बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में मोस्टली यूज़ होता है। ट्रेंड मार्केट जब ट्रेंडिंग वे में होती है तब ये ज़्यादा यूज़ होता है। मार्केट अगर साइडवेज होती है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी मूविंग एवरेज साइडवेज मार्केट में कभी काम नहीं करेगा। जैसे मार्केट यहाँ साइडवेज हो रखी है, एक रेंज में मूव कर रही है, तो वहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम करेंगे। इनफैक्ट ट्रेंड लाइन भी बहुत कम काम करेगी। ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। वो जैसे जैसे करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लेकिन साइडवेज मार्केट में एक मेजरली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, रेंज में जब मार्केट मूव करती है तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम करता है, ठीक है। साउंड्स क्लियर, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है दोस्तों, ये हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। अब आता है पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल ड्राइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, वो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। पहला, एरिया ऑन अ चार्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क एज अ एरिया ऑन अ चार्ट बिकॉज प्राइस कैन बी अंडरशूट और ओवरशूट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक डिमांड, सपोर्ट जोन जो होता है वो एक डिमांड जोन का काम करता है और रेजिस्टेंस जोन जो होता है वो एक सप्लाई जोन का काम करता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक पूरा जोन होता है, वो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता। वो उस सपोर्ट के ऊपर नीचे के जो प्राइस होते हैं वो पूरा सपोर्ट जोन कहलाते हैं और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो प्राइसेस होते हैं वो रेजिस्टेंस जोन कहलाते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर के, ठीक है। नंबर ऑफ रिटेस्ट, जितनी बार प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करके बाउंस बैक करेगा उतनी बार उस प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो सेलिंग और बाइंग प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। दोस्तों लोग बोलते हैं कि सपोर्ट में जितनी बार एक पर्टिकुलर प्राइस पे आके मार्केट बाउंस बैक करता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी जो है ये एक गलतफहमी है। जितनी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्राइस आएगा उतनी बार वो पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो उतनी बार जो प्राइस होगा सपोर्ट का उतनी बार वहाँ पर वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा भी क्या होता है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, डोंट प्लेस योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द सपोर्ट और जस्ट अबव द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि मार्केट अंडरशूट और ओवरशूट होता है।
इसीलिए अगर आपने जस्ट इस सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस लगा रखा है तो मार्केट अगर ओवर स्टॉप लॉस लगा रखा है तो मार्केट अगर अंडर शूट हुआ या ओवर शूट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले बार एरिया वाला चार्ट समझाता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ अ चार्ट में क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क एज अ एरिया ऑन अ चार्ट बिकॉज प्राइस कैन बी अंडरशूट और ओवरशूट। देखिए यहाँ पर प्राइस आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर गया रेजिस्टेंस में, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। अब क्या है, अब हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर आएगा, ठीक है, और प्राइस तोड़ के ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है, ये तो सही था, लेकिन प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर आया और यहाँ से टकरा के वापस ऊपर चला गया। मतलब इतना पोर्शन जो है वो अंडरशूट हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ये पूरा पोर्शन होगा, ये हमारा जो पूरा पोर्शन होगा, ये हमारा काम करेगा सपोर्ट जोन का, ये हमारा डिमांड जोन का काम करेगा। ये पूरा एरिया इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा सपोर्ट जोन का काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस में ओवरशूट क्या होता है, ओवरशूट भी देख रहे थे। ओवरशूट में क्या होता है, मार्केट आया, हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया ओवरशूट में, जस्ट बिलो द नीचे आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा ना, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। तो वही है कि एक पर्टिकुलर प्राइस को आप सपोर्ट नहीं मान सकते, आप पूरा सपोर्ट जोन लेके चलना पड़ेगा उस प्राइस के एरिया को, जो कि मैंने अभी आपको स्टॉप लॉस लगाते हुए बताया था, अभी सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वे में लगाते हुए बताया था। ये देखिए, ये है, ये एक पूरा एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पर 1 2 ठीक है 3 4, ये हमने पूरा एक सपोर्ट जोन बना दिया। मतलब ये कि अगर मुझे पता है मुझे यहाँ पर सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक करेगा, ठीक है, या अंदर भी आ सकता है, तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा यहाँ इस एरिया पे जो प्राइस चल रहा होगा उस एरिया पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। मार्केट आया, ये सपोर्ट जोन को ऊपर गया, सपोर्ट जोन पे आया, यहाँ पर प्राइस एक्यूमुलेट हुआ मतलब कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट किए बिना ही ये ऊपर चला गया, तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये आपका पूरा एक सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों ये तो था पहला पॉइंट, एरिया ऑन अ चार्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो था नंबर ऑफ रीटेस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ रीटेस्ट में क्या है, ये जितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर एरिया को टच करेंगे वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो वीक होते जाएंगे। वो कैसे, सपोज मैंने मार्केट में 100 मिलियन, किसी ट्रेडर ने 100 मिलियन एक पर्टिकुलर प्राइस पे 100 मिलियन का जो है वो पैसा डाला, एक बिग मनी एक पर्टिकुलर प्राइस में डाली, लाइक यहाँ पर 30 मिलियन उसने डाला, प्राइस नीचे आया, ठीक है, ट्रेडर ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक पूरा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर ट्रेडर ने 30 मिलियन डाला, 30 मिलियन नहीं 100 मिलियन डाला पूरा, ठीक है। यहाँ पर 30 मिलियन का जो उसका 30 मिलियन का जो इस पर्टिकुलर प्राइस पे जो 30 मिलियन का उसका पर्टिकुलर ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ और प्राइस चला गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन से फिर प्राइस नीचे आया उसी रेट पे, ठीक है। यहाँ पर 30 मिलियन के शेयर्स उसके अकाउंट में आ गए, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लिया, जो 100 मिलियन में से जो उसका 70 मिलियन जो बचा हुआ था, वो 70 मिलियन में से 30 मिलियन और यहाँ उसने लिए। जब ऊपर मार्केट प्राइस ऊपर गया उसके बाद वापस नीचे आया तो 60 मिलियन उसका यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ पर 30 मिलियन और उसने बाइंग की, ठीक है, 30 मिलियन की बाइंग की, प्राइस फिर ऊपर चला गया, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 10 मिलियन, 30 एंड 30 90 मिलियन प्रीवियस मूवमेंट में उसको मिल गया, उसका एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद यहाँ पर 10 मिलियन जो बचा, 10 मिलियन के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार एक पर्टिकुलर एरिया को एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे प्राइस टच करेगा उतना ही ज़्यादा सपोर्ट वीक होता जाएगा। पर सपोर्ट एग्जैक्टली में क्या है, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, यहाँ पर बायर ज़्यादा थे, बायर ने यहाँ पर बाइंग की,
ठीक है, किसने 100 मिलियन 100 करोड़ रुपए डाले, 100 करोड़ में से 30 करोड़ के शेयर यहाँ पर आए, मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आए, फिर उसने बिड तो लगाए रखी थी, उसके बाद फिर 30 मिलियन ऊपर 30 करोड़ के शेयर लिए, मार्केट फिर ऊपर चलेगी, 60 करोड़ यहाँ पर हो गए, उसके बाद उसके 40 करोड़ बचे, 40 करोड़ के लिए यहाँ पर दोबारा प्राइस नीचे आया, प्राइस ने फिर 30 करोड़ के शेयर उठाए, मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बचा 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ के बाद ये भी हो सकता है कि मार्केट टूट के नीचे चले जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन कम हो गया है, जब डिमांड जोन यहाँ पर कम हो गया है तो प्राइस टूट के नीचे जाएगा सपोर्ट से, और प्राइस जब नीचे टूट के जाएगा तो जितने लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे, जितने सेलर्स यहाँ ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे, वो सेलर्स यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, भाई और भी तो ट्रेडर होंगे ना, वो यहाँ पर प्राइस को सेलिंग प्रेशर जनरेट करेंगे और ब्रेकआउट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट करेंगे, जैसे ही शॉर्ट करेंगे मार्केट नीचे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, जितनी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस टच करेगा, ठीक है, उतना ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा। जो लोग इसे स्ट्रांग बोलेंगे, कि जो लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग नहीं है, ये उतनी ज़्यादा वीक होता जाएगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये चीज़ मैं खाली आपको ये चीज़ केवल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितनी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस टकराएगा, उतनी ही बार वो प्राइस जो है उस पर्टिकुलर प्राइस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करें, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जब आपने एक सपोर्ट जोन या एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया है, तो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन में क्या होगा, सपोर्ट जोन के ऊपर, ये आपने सपोर्ट जोन बनाया, ठीक है, सपोर्ट जोन के ऊपर यहाँ पर इस पोर्शन में जो प्राइस होगा, उस प्राइस पे ही आपको स्टॉप लॉस जाएगा, सपोर्ट जोन के ऊपर। लोग क्या करते हैं, लोगों ने एक लाइन खींच दी, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये वीक जो है इसमें से स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या है, प्राइस एक सपोर्ट जोन में ना, प्राइस जब आएगा तो यहाँ पर देखिए प्राइस टूटा, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका हिट किया और ऊपर चला गया। तो दोस्तों सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताई है, और ये अभी तक बेसिक पार्ट है दोस्तों। अगर अभी आपने बेसिक में इतना कुछ है तो सोचिए एडवांस में कितना होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और मुझे बता दें कि आपको ऐसी कौन कौन सी वीडियो चाहिए अपने कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्लियर करने के लिए, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और कमेंट में बता दें कि इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। हैव अ नाइस डे।